एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडी जी के मंत्र पर। तो आज हम लोग करेंगे मोस्ट आस्क्ड जो जीके जीएस क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आज का सेशन होने वाला है। ये एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट पे से। ओके, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन लिए गए आज के सेशन में। जो जो क्वेश्चन लिए गए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आज के सेशन का देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। तो कौन सा लेक होगा ये, तो ये होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2, शिवसमुद्रम फॉल इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कौन से रिवर में देखा जाता है ये शिवसमुद्रम फॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो ये होगा कावेरी रिवर एंड अगर स्टेट बोला जाएगा तो क्या होगा, कर्नाटका होगा। ठीक है, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम अ मेंबर ऑफ द दीन इलाही। ठीक है, दीन इलाही किसका है, ये अकबर का है। ठीक है, तो इसमें कौन मेंबर थे, पहला तो कौन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये होगा राजा बिरबल। ठीक है, बहुत बार पूछेगा एग्जाम में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विद द लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज। ये क्वेश्चन तो अभी भी आता है एग्जाम में, इतना इंपॉर्टेंट है अभी तक। ठीक है, तो कब कब हुआ था, ये 1984 को हुआ था एंड ये कौन सा गैस होगा, तो ये होगा मिथाइल आइसोसायानेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि वॉज द फर्स्ट वोमेन टू गेट द भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, तो पहले वोमेन कौन थे, तो ये होगा इंदिरा गांधी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6, गुरु शिखर ऑन द आबू हिल्स इन द हाइस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स। ठीक है, तो गुरु शिखर कहाँ पे, ये राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, तो ये होगा अरावलीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7, ऑयल ऑफ विट्रियोल इज कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल कौन सा होगा, तो ये होगा सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, द कायबो लामजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से स्टेट में इंडिया के, तो इंडिया के मणिपुर में है ये। ठीक है, मणिपुर स्टेट होगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द 49th पैरेलल लाइंस। ये सब पैरेलल लाइन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया का होता है मैकमोहन लाइन है, ऐसे बहुत सारे लाइंस है। ठीक है, चलिए तो कौन सा होगा ये 49 जो पैरेलल लाइन सेपरेट किया है, तो किसको, तो ये होगा यूएसए एंड कनाडा को जो सेपरेट किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इन अबाउट द हाउ मच टाइम। कितने टाइम में आता है ये आता है 8 मिनट्स में। ठीक है, एक्चुअली टाइम क्या होता है, 8 मिनट्स 19 सेकेंड की तरह होता है। ठीक है, ये 499 सेकेंड ऐसा होता है। ठीक है, तो आंसर ऐसे एग्जाम पूछा जाता है 8 मिनट्स और 10 मिनट जो हो, तो 8 मिनट्स आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के जो भीतर जो इंटरवल क्या हो सकता है 2 सेशन के अंदर, तो ये 6 मंथ्स का गैप हो सकता है। ओके, मैक्सिमम जो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 होगा, हु द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो किसको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो इंडिया में अगर पूछा जाएगा तो कौन होगा, तो इंडिया में होगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, इन विच ईयर द हाउस ऑफ द पीपल, जिसको बोला जाता है क्या लोकसभा, कब हुआ है, तो ये 1954 को हुआ है। हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा नाम से जाना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फोक डांस ऑफ राजस्थान। ये फोक डांस जितने भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट है, स्पेशली SSC
रेलवेज, आरआरबी, जो इसमें बहुत पूछे जाते, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये होगा घूमर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 15 नंबर। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर were inserted in the preamble to the Indian Constitution by which amendment? कौन से amendment के द्वारा हुआ है, तो ये होगा 42nd amendment, ठीक है। तो कब ये 1976 में होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 42nd amendment 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या होगा, ड्यूरिंग विच वाइसरॉयल्टी द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, ठीक है। ये कौन से टाइम में हुआ था, तो ये हुआ था 1911 से 1912, ये टाइम काल में हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम में कौन थे वाइसरॉय, तो ये होगा लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि हु इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया, किसने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम को, तो ये इंट्रोड्यूस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अकबर ने किया था। यही क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा मनसबदारी सिस्टम को मंथली स्केल में किसने किया है, अगर मंथली स्केल पूछेगा तो वो होगा शाहजहां, ठीक है, जो मंथली स्केल में किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 18 नंबर। अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द रायतवारी सिस्टम इन मद्रास, किसने किया था, तो ये किया था थॉमस हेक्टर मुनरो और थॉमस मुनरो ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। तो कौन होता है नीति आयोग के चेयरमैन, कौन होता है, तो ये ऑलवेज होता है प्राइम मिनिस्टर। पहले कौन थे, जब प्लानिंग कमीशन था, इसका पहले जो नाम था प्लानिंग, उसमें थे जवाहरलाल नेहरू। तो अभी जब नीति आयोग हुआ है तो उसमें कौन हुआ है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सुएज कैनल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो कौन दो वाटर बॉडीज को ये जोड़ता है, तो ये होगा मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को ये जोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 21 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड टू द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है। तो कौन सा साइट होगा, तो ये होगा लुम्बिनी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड, तो ठीक है। तो फर्स्ट फॉरेनर कौन थे, तो ये होगा खान अब्दुल गफर खान, ठीक है। तो कौन से साल में, ये 1979 को उनको मिला था, ठीक है, सॉरी 1987 होगा, 1987 होगा, ठीक है, 1987। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्टराइन ऑफ लैब्स, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो डॉक्टराइन लैब्स को किसने किया था, तो ये होगा लॉर्ड डलहौसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डे, कौन से डे में अडॉप्ट किया गया है, तो ये होगा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया है। अगर पूछेगा कब फोर्स हुआ और लागू हुआ, तो ये होगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 25। Who among the following was appointed as the first deputy speaker of लोक सभा, तो फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन थे, तो फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर होगा M.A. अयंगर, ठीक है। एंड फर्स्ट स्पीकर कौन होगा, J.V. मवलंकर, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच सुल्तान डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द सेकंड अलेक्जेंडर और सिकंदर ईसानी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो क्या होगा ये, तो ये होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या होगा, कोलेरू लेक इज विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन से जगह पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये कोलेरू लेक, जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो ये कहां पे होगा, तो ये होगा आंध्र प्रदेश स्टेट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्या बोल रहा है, 28 में बोल रहा है कि वॉज द फर्स्ट पोस्ट्यूमस रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, वेरी इंपॉर्टेंट, तो कौन होगा पहला, तो ये होगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स द इमोशनल रिएक्शन इन द बॉडी, ठीक है। तो कौन सा ऐसा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का,
तो ये होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस पोर्शन जो कंट्रोल करता है क्या, इमोशन, रिएक्शन, थर्स्ट, ऐसे बहुत सारे चीज़ जो होते हैं तो कंट्रोल करता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आगे, विच एसिड इज फाउंड इन द रेड एंड स्टिंग, ठीक है। कौन से एसिड पाया जाता है, तो ये होगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है रेड एंड के स्टिंग से। चलिए 31 नंबर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा होगा, तो ये होगा पिट्यूटरी, ठीक है। तो पिट्यूटरी कहाँ पे होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 32 नंबर क्वेश्चन, द रेडनेस इन द एटमोस्फियर इन सनसेट, सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू विच फिनोमिनन, कौन से फिनोमिनन के वजह से ऐसा रेडनेस दिखाया जाता है, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के प्रॉपर्टीज में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 33 नंबर, द परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम, किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 34, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, ठीक है, दैट मीन्स द कंप्लीट इंडिपेंडेंस was accepted as the aim of the कांग्रेस, ठीक है। तो कौन से टाइम काल पे हुआ था, ये 1929 को हुआ था, एंड ये WBCS का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत बार हर एक प्रीलिम्स में, मेंस में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। SSC में भी पूछे गए एंड अदर्स एग्जाम में पूछे गए, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो कहाँ पे होगा, तो ये लाहौर सेशन होगा, ठीक है, 1929 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 35 नंबर क्या होगा, वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड कब पहले दिया गया था, ये दिया गया था 1965 को पहले दिया गया था। तो किसको मिला था पहला, तो ये जी शंकराचार्य को पहले मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, ठीक है। तो कौन सा ऐसा टॉलेस्ट डैम है इंडिया का, तो ये तेहरी डैम होगा, ठीक है। तो तेहरी डैम कौन से स्टेट में आता है, तो ये उत्तराखंड में आता है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पहला कौन रिसिपिएंट थे, तो ये होगा देविका रानी, ठीक है। देविका रानी रोज पूरा नाम है उनका, ठीक है, देविका रानी रोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज एसोसिएटेड विद द मसल फैटिगाई, ठीक है। तो ये क्रैम्प के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, तो ये होगा लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड के वजह से होता है ये। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोणार्क सन टेम्पल जो होता है, ठीक है, वो कहाँ पे, उड़ीसा में, वॉज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग, कौन से किंग के द्वारा वो बिल्ड किया गया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, SSC में तो बार बार आती है ये क्वेश्चन। तो कौन होगा, नरसिम्हा 1 होगा, ठीक है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म इन द रूम टेम्परेचर, तो कौन सा ऐसा मेटल होता है, तो ये होता है मार्करी, ठीक है, ये मार्करी होता है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये भी पूछे जाते हैं बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो 40 क्वेश्चन दिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये से जो जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, होते भी है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए अगर इस सेशन को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, चाहे मैं नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एक कॉमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, टाटा।